प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेकंड चैप्टर के पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे। आप देखिए, बोर्ड पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में दो बर्तन ए और बी दर्शाए गए हैं। इनमें लिक्विड, जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है। हम देख सकते हैं ए बर्तन बी बर्तन की तुलना में बड़ा है। ए बर्तन के अंदर द्रव की मात्रा बी बर्तन से अधिक है। अगर हम इन दोनों बर्तनों को आपस में एक पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं तो क्या होना चाहिए? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पानी या द्रव ए में से बी की ओर जाना चाहिए। ऐसा जानते हो क्यों सोच रहे होगे? क्योंकि ए बर्तन के अंदर पानी की मात्रा अधिक है, या ए बर्तन बड़ा है और बी छोटा है। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। हम कनेक्ट करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पानी की मात्रा कम जरूर है, किंतु पानी का स्तर ए की तुलना में अधिक है। इसलिए जब पानी का प्रवाह होगा तो ए से बी की ओर नहीं होगा, बी से ए की ओर होगा। यानी यहां क्या होगा? द्रव का प्रवाह जहां स्तर अधिक है, जहां लेवल अधिक है, वहां से कम लेवल की तरफ द्रव प्रवाहित होता है। यानी जब हम दो बर्तनों को आपस में जोड़ते हैं तो द्रव का प्रवाह अधिक स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। जहां द्रव का लेवल हाई है, वहां से लो लेवल की ओर द्रव प्रवाहित होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अपन आवेश के बारे में सोचें, हमारे पास इस चित्र में दो चालक दिए गए हैं, चालक ए और चालक बी। अब यहां अपन ये देख रहे हैं इसी की तरह ए चालक छोटा है, बी चालक ए से थोड़ा बड़ा है। इसका आकार अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये बी तक बड़ा है। इनमें आवेश दिया हमने, इसमें आवेश प्रवाह प्रदान किया Q1, इसमें आवेश प्रदान किया Q2। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो इनके बीच में विद्युत आवेश का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये निर्भर किस पे करेगा? क्या चालक के आकार पर निर्भर करेगा या आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा? तो ये न तो चालक के आकार पर निर्भर कर रहा है और न ही आवेश की मात्रा पर। जिस तरीके से यहाँ पर द्रव का प्रवाह न तो बर्तन के आकारों पर निर्भर कर रहा है और न ही उनके द्रव की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। यहाँ यदि Q2 का मान Q1 से अधिक है तो हम ये नहीं कह सकते कि आवेश B से A की ओर जाएगा। तो आवेश का प्रवाह निर्भर किस पे करेगा? आवेश का प्रवाह निर्भर करता है विद्युत विभव के ऊपर। विद्युत विभव से हमें पता चलता है आवेश किस तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो क्या है विद्युत विभव? किसी चालक का विद्युत विभव, यहाँ एक परिभाषा बताई गई है। किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो चालक को अन्य चालक के संपर्क में रखने पर आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी हम विद्युत विभव से जानकारी दे सकते हैं आवेश
किस तरफ प्रवाहित होगा। अब यहाँ तो द्रव के प्रवाह की चर्चा चल रही थी, अब हम यहाँ पर आवेश के प्रवाह की बात कर रहे हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धन और ऋण, दोनों का प्रवाह की दिशा अलग अलग होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। धन आवेश अधिक विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के बारे में। मान लीजिए इस स्थान पर एक स्रोत आवेश उपस्थित है, ये एक स्रोत आवेश है, इसके द्वारा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जिसे हम एक बिंदु आकार के गोले या वृत्त के द्वारा दर्शा रहे हैं। यानी इस आवेश का विद्युतीय प्रभाव इसके अंदर है, इसके बाहर विद्युतीय प्रभाव समाप्त हो गया है। अगर हम इसके अंदर इस स्थान पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश को रखते हैं, धनात्मक परीक्षण आवेश को हम स्मॉल q 0 से दर्शाते हैं और उसको यहां स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं यदि ये स्रोत आवेश धनात्मक है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करते हुए ये इसको कहां ले जाएगा, विद्युत क्षेत्र के बाहर ले जाएगा। विद्युत क्षेत्र की सीमा के बाहर ये इसको ले जाता है, सीमा के बाहर ले जाता है अर्थात अनंत तक ले जाता है। विद्युत क्षेत्र की सीमा अनंत पर जाकर के समाप्त होती है। अगर इसका विपरीत हम लें, यानी इस आवेश को, यानी धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को यदि हम अनंत से इस स्थान पर लाने की कोशिश करें तो हमें इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक, मान लीजिए इस बिंदु को हमने पी लिया है, इस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य यानी W, अगर हम W कार्य मानते हैं और इस परीक्षण आवेश अनुपात लेते हैं तो ये अनुपात इस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर प्राप्त होता है। तो विद्युत विभव की परिभाषा विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर इस तरीके से दी जाती है, कार्य बटे परीक्षण आवेश का अनुपात। यानी इधर ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव अर्थात इस बिंदु पर विभव की बात हो रही है। किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, धनात्मक परीक्षण आवेश मतलब +Q0 हो गया, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, यानी यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य W है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम परीक्षण आवेश का इसमें भाग दें तो हमें विद्युत विभव प्राप्त होता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम Q0 का मान 1 लें तो क्या मिलेगा, W बराबर V या V बराबर W। अगर हम परीक्षण आवेश की जगह एकांक धन आवेश लेते हैं तो एकांक धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य भी किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। तो दो तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं।
किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत विभव के बराबर होगा, या फिर किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु के विभव के बराबर होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विद्युत विभव के मात्रक और विमीयक सूत्र के बारे में। विद्युत विभव का एसआई पद्धति में मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W/Q0, यानी विभव बराबर कार्य बटे आवेश से हम वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम कार्य एक जूल लें और आवेश को एक कूलाम लें तो जूल बटे कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होगा। हम कह सकते हैं यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने के लिए यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। 1 वोल्ट के बराबर क्या है? 1 जूल बटे 1 कूलाम। हम वोल्ट को भी जूल बटे कूलाम के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2, W का विमीय सूत्र, और आवेश का विमीय सूत्र होता है KT। इनको मिलाकर के विद्युत विभव V का विमीय सूत्र लिखा जा सकता है, और ये विमीय सूत्र होगा mL2T-3A-1। ये विमीय सूत्र हो गया। कार्य अदिश राशि है, आवेश ये भी अदिश राशि है, दोनों से मिलकर के बनता है विभव। विभव भी अदिश राशि के समान होगा। ये आपको मैंने इसका विमीय सूत्र और इसकी भौतिक राशि की प्रकृति बताई अंत में। अब हम आगे के टॉपिक्स में इनके डेरिवेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसको आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है तो उसके बारे में कमेंट करें। मैं उसका आंसर अगली वीडियो में निश्चित दूंगा। थैंक यू एंड गुड बाय।